हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित शर्मा। तो बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया कोई भी, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाने का कारण मेरा ये रहा कि मैं बीमार हो गया था। जब से मैं अपने वो कैंप से आया हूँ तब से बीमार ही हूँ। तो 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो कोई ब्लॉग नहीं बना पाया मैं। तो इसी कारण फिर आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है मेरी, तो मैंने सोचा कि आज बना लेते हैं ब्लॉग और बताते हैं आपको कि कैंप में क्या क्या किया उधर 10 दिन, कैसे रहा हमारा कैंप। तो कैंप तो बढ़िया रहा, बस 1-2 दिन रहे बीच में ख़राब जब बीमार पड़ गए उधर। तो जैसे कि गए थे उधर, तो वो तो ब्लॉग में बता दिया आपको मैंने। और जो उधर पहला दिन था, तो उस दिन तो शाम को कबड्डी खेली थी, तो उसका भी ब्लॉग डाला था मैंने। तो कबड्डी खेल ली थी तो उसमें कॉलेज के थे, जैसे चामुंडा कॉलेज हो गया, बल्हार हो गया, फिर चंबा कॉलेज था। ये 3 कॉलेज थे। बाकी और भी थे कॉलेज 1-2, पर उनके छात्र नहीं आ रहे थे खेलने पर। ये चामुंडा, चंबा और बल्हार के छात्र थे। तो जैसे सबसे पहले मैच हुआ उधर चामुंडा और चंबा का, तो चामुंडा वालों में हम भी आ गए, क्योंकि पहले चामुंडा में पढ़ते थे। तो फिर उनके साथ भी गए खेलने। फिर जो दूसरा मैच हुआ वो बल्हार वालों में, तो उसमें भी हम गए, क्योंकि उधर बल्हार में अभी पढ़ते हैं, है ना। तो फिर ऐसे रहा, फिर ऐसे चलता रहा मैच। लास्ट में जीत गए थे एक मैच, एक चंबा वाले भी जीते, एक हम भी जीते, और एक चामुंडा वाले भी जीते। तो ऐसे रहा, ऐसे बन गया, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद खाना खुना खिलाया, तो खाना खिलाने के लिए बंदा नहीं आ रहा था कोई उधर। तो फिर हम चले गए, क्योंकि खाना खिलाने में तो पहले से ही बहुत इंटरेस्ट है, तो चले जाते हैं, काम करने में तो आगे रहते हैं हम। तो फिर उधर खाना खुना खिलाया उनको। फिर उसका रात को सो गए थे। फिर अगले दिन सुबह उठे, सुबह 5 बजे उठा दिया उन्होंने, पहले दिन ही 5 बजे उठाया और बोलते नहाने जाओ। फिर 1 घंटा दिया उन्होंने, उधर नहाए नहू के आए। उसके बाद नहाने तो उधर बावड़ी होती है, तो बावड़ी में तो आपको पता ही है पानी गर्म ही होता है। तो नहाए नहुए उसके बाद फिर आए। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा सप्तशती नहीं, सॉरी, श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ाते थे वो रोज़ ही सुबह, और साथ में और मंत्र उच्चारण करते थे। उसके साथ साथ वो योगा करवाते थे रोज़ सुबह। तो वो हो गया। फिर उसके बाद खाना खिलाना, उसके बाद आगे खाना मतलब कि चाय वगैरह, चाय चाय देते थे। उसके बाद चाय के साथ कभी हलवा बना होता था, कभी क्या बोलते उसको, हलवा था, तो कभी चने होते थे, तो कभी चाय के साथ ब्रेड भी मिले 1-2 दिन में। तो ऐसे ऐसे रहा। फिर एक दो दिन खिचड़ी भी बनी थी। तो फिर चाय होनी, फिर उसके बाद 10 से लेके फिर क्लास 9 बजे के बाद क्लासें होती थी। फिर क्लासें लगानी। फिर क्लासों के बाद फिर 12 बजे तक क्लासें होनी। फिर उसके बाद 1 घंटा देना। जैसे जो लड़कियां होती थी उनको सुबह नहीं नहाने भेजा जाता था, तो उनको 12 बजे का टाइम रखा था, 12 से 1 बजे तक। तो लड़कियों के लिए गर्म पानी, और लड़कों को जाओ बावड़ी में नहा के आओ, कोई गर्म पानी पूनी नहीं। फिर 1 बजे के बाद खाना, फिर खाना खुना खाना। फिर उसके बाद फिर दूसरे टाइम भी क्लासें लगती थी। फिर 2 से 3 बजे तक क्लासें लगती थी, है ना। फिर उसके बाद फिर 5 बजे चाय आ जानी। चाय के साथ बिस्कुट रख देने उन्होंने, कभी रस होने कभी बिस्कुट। फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम थोड़ा वॉशरूम होना, कोई ना कोई चीफ गेस्ट आया होना, डेली कोई ना कोई आता ही था। फिर उसके बाद फिर रात को फिर खाना, 8 बजे से 8 से 9 बजे तक खाना। फिर खाना हो गया। फिर उसके बाद डेली कोई ना कोई मतलब कि होना, जिसे पहले दिन श्लोक वगैरह बोलने आगे, भाई कंपटीशन होना उधर। तो फिर पहले दिन तो श्लोक वगैरह सुने थे उन्होंने, और दूसरे फिर श्लोक थे, एक दिन डांस भी था। ऐसे सब कुछ था, गीत गाने, कोई नाटक करना, कोई सब कुछ था, मतलब कि हर दिन चेंज ही था, 10 दिन ही चेंज था, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन तो हमारे कोई 2 की 3 बजे तो फ़ोन भी ले लिए थे, फ़ोन स्विच ऑफ किए। और एक वो जो जिसमें हम अपना वो लेटर लूटर भेजते हैं, वो लिफाफा होता है, वो उस लिफाफे में डाल के हमने फ़ोन दे दिया। उधर बाहर अपना नाम लिखा, फ़ोन कौन सा है उसका मॉडल लिखा, और उसके बाद फिर उधर कॉलेज का नाम और अपना फ़ोन नंबर ये लिखा था। फिर वो उसके बाद जो हमारे, हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया नहीं, उधर हमारे गण बने थे 7। 7 था। सबसे पहला था व्यास, व्यास, भास, कालिदास, फिर पतंजलि, पाणिनीय, कात्यायन, भभूति। हमारा हमारा था भभूति, हमारा नहीं, जो और थे। फिर बाद में तो मेरा भी हो गया। फिर भभूति था, 7 गण थे। तो मेरा गण था पतंजलि पहले।
तो मैंने पतंजलि गण में देखा, हमारा मेरा कोई दोस्त कुछ नहीं था उसमें, सभी बंदे अनजान थे। फिर मैंने क्या किया कि उस गण से उठा और भभूति गण में बैठ गया उधर। तो सभी फ्रेंड जो भी थे अपने, जो मुंडा वाले दोस्त थे, जो बलहार में पढ़ते थे मेरे साथ, वो सारे उसमें थे। फिर उस गण में गया, फिर उधर की मौज। बोला तो किसी ने कुछ नहीं, तो कोई नहीं पूछा उन्होंने कहाँ से। फिर मतलब कि उन्होंने जो भी गण बनाए थे, जैसे एक बंदा कांगड़ा का था, तो दूसरा कांगड़ा का नहीं, दूसरा चंबा का डाला था, फिर मंडी का डाला था, मतलब कि और डिस्ट्रिक्ट से डाले थे, मतलब आसपास के नहीं, जैसे मतलब 30-40 किलोमीटर के एरिए का कोई बंदा नहीं था। कि उसका उनका मतलब ये था कि जैसे मेरे को, और जैसे मेरे को बना, जो जैसे मैं कांगड़ा का था, दूसरा बंदा कांगड़ा का नहीं डालना उन्होंने। क्योंकि अगर दोनों साथ में, तो वो दोनों जानते होने साथ में, तो वो बातें बुत्ते करेंगे ना, तो इसलिए उन्होंने गण सभी ने और बनाए थे। फिर ऐसे हो गया। फिर उसके बाद गण गुण बन गए। फिर रूम दिए हमें, जैसे जो रूम भी गणों के हिसाब से, जैसे पतंजलि वाले थे उनके साथ पतंजलि वाले रहना, जो हमारा विभूति था विभूति के। फिर उसमें बनाए उन्होंने सगण प्रमुख, गण प्रमुख और सगण प्रमुख। तो जो गण प्रमुख थी हमारी, वो एक लड़की थी, तो वो थी इधर CU धर्मशाला, CU से थी वो लड़की। और जो दूसरा लड़का था, वो तो हमारे चमुंडा कॉलेज का फाइनल में पढ़ता लड़का, दोस्त ही था अपना, तो भाई अपना लगता वो, तो वो था। तो उसको तो फिर उसके उसके साथ चलते था मजाक है ना। फिर वो बनाया गया। उसके बाद फिर ऐसे फिर गण गुण हो गए रहते, रात को 10 बजे सोना, सुबह फिर 5 बजे उठना, डेली जी रहा था। ठीक रहा। फिर बारिश हुई, उसके बाद ठंड बढ़ गई उधर, तो ठंड बढ़ गई तो हम 1-2 दिन चले गए नहाने उधर बारिश में भी। तो बस उधर ही ठंड लगी, और फिर तो बीमार पड़ गए। एक दिन तो सिर चले ना, सिर ऐसे घूम रहा था जैसे पता नहीं क्या। फिर उधर दवाई दवाई खाई, एक दिन रेस्ट की थोड़ी, फिर थोड़े ठीक हुए। फिर ऐसे रहा। फिर लास्ट दिन था जब, लास्ट नहीं, लास्ट से पहले ना, 9 तारीख ना, ना शायद से 9 को था शायद से। फिर उस दिन तो उन्होंने फंक्शन रखा था कॉलेज में, तो फंक्शन वंक्शन रखा, और शाम के टाइम जब 6-7 बजे ना, तो उस टाइम फिर बोलते नाच डांस डूंस करना किसी ने, तो आ जाओ। चले गए हम, हमें सोचा क्या बता पहाड़ी गाने लगाए हों। और उधर गए तो उन्होंने भाई संस्कृत गाने में, जो भी गाना गाना संस्कृत में, उन्होंने पहले रखा था कि आपने डांस करो, पर संस्कृत गाने में करना, पहाड़ी पे नहीं ना पंजाबी पे। तो फिर हमने संस्कृत गाने पे डांस किया। हाँ, डांस अच्छे से किया। लड़कियां भी कर रही थी उधर, लड़के भी सभी कर रहे थे। फिर कोई 1.5-2 घंटा डांस किया उधर। ऐसे हो गया। फिर लास्ट दिन आ गया। पर जब वो लास्ट से एक दिन पहले था, तो उस दिन घर में जैसे बोल रहे थे फ़ोन देने हैं, तो मन नहीं कर रहा था कि फ़ोन ले लें, और ना घर घर को आने का मन कर रहा था। बस उधर ही दिल लगा हुआ था, मन नहीं कर रहा था घर को जाने, भूल गए थे पीछे क्या है, घर बार सब कुछ भूल गए थे उधर तो। फिर लास्ट दिन सुबह उठाया उन्होंने, सुबह बोला था कि 5 बजे उठना, पर किसी ने रात को 12 बजे के बाद बात नहीं करनी, क्योंकि जो भारत माता की पूजा होती है, तो उस टाइम फिर बात बुत कुछ नहीं करते, और चुपचाप जाना, अंधेरे में जाना। तो जो हमारे सीनियर थे, जिन जो पढ़ा रहे थे हमें, जो शिक्षक थे, तो उन्होंने उधर भारत माता का चित्र बनाया था फूलों के साथ, और साथ में दीपक रखे थे उनके चारों तरफ। तो फिर हम गए, सुबह उठे, चुपचाप गए, किसी ने बात नहीं की, ना कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं, अंधेरे में। और गए उधर जाके, फिर दीपक जलाया सभी ने एक एक। और फिर उसके बाद लड्डू आए, लड्डू लड्डू खाए उधर, 2-2 3 3 लड्डू दिए उन्होंने खाने के लिए। फिर उसके बाद जब पहले दिन गए थे तो हवन किए थे उधर। तो लास्ट दिन जब पूर्णोत्ती डालनी थी, तो फिर हवन की पूर्णोत्ती डाली। फिर वो हो गया। उसके बाद फिर हमने, फिर बोलते आप अपने रेडी रूडी हो जाओ। फिर उसके बाद 8 बजे वो मिलेगा आपको चाय चूर, और उसके बाद आप जाओ घर को। फिर 8 बजे आए, हम उठे। तो उसके बाद हमने फिर नहाए नुए, अपने तैयार हो गए। उसके बाद फिर गए उधर जहाँ पे क्लासें लगती थी रोज़। फिर उधर एक एक मतलब पेज दिया उन्होंने, उस पर अपना नाम और ईमेल वगैरह लिखी कि आप संस्कृत भारती से जुड़ गए हैं, और भी बंदों को जोड़ो। तो जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ संस्कृत भारती से जुड़ो। और भी, क्योंकि हर देश की अपनी कोई ना कोई भाषा है, पर हमारी हिमाचल की भाषा नहीं है कोई भी। कोई नहीं, वैसे तो सभी की मातृभाषा, तो सभी की है, पर जैसे पंजाब में पंजाबी चलती है ना, तो वैसे जैसे जम्मू कश्मीर में उनकी अपनी है, सभी की अपनी JNK है ना, सभी सभी मतलब कि सभी प्रदेशों की अपनी अपनी भाषा है। तो वैसे हम भी चाहते हैं कि हाँ, जैसे मतलब कि हिमाचल में भी हमारी संस्कृत चले, तो आप भी प्लीज़ संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा रखें, उनको सीखें संस्कृत बोलना,
हमें भी नहीं इतनी खास आती। पर चलो अब कैंप को जाएंगे, आगे आगे भी होगा तो भी जाएंगे, पर सीखेंगे, सीखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कोशिश क्या, सीख ही लेंगे वैसे। तो आप भी सीखें संस्कृत भाषा। हाँ, मेरे से पूछ लेना, जितना पता होगा मेरे को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता ना। तो कोई ना, सीखेंगे। आप भी सीखना ज़रूर। और संस्कृत भारती से जुड़ना, तो उधर तो सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं ऐसे नहीं कि उधर गए थे 10 दिन मौज मस्ती की, नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिला। और जैसे अगर फ़ोन होता तो वो तो कुछ नहीं सीखना, क्योंकि हर बंदा फिर फ़ोन में बिजी हो जाता है। पर फ़ोन नहीं थे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपको एक बात और बतानी थी, जब लास्ट दिन हमें फ़ोन मिला ना, तो उस टाइम तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हाथ में क्या बाहर पकड़ा दिया उन्होंने। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन नहीं कर रहा था फ़ोन लेने का भी, ऐसे था। पर बढ़िया थे ज़िंदगी में, बोलते हैं। पहले सोचा था कि 10 दिन कैसे रहेंगे फ़ोन के बिना, पर हाँ, रे लिया, कुछ नहीं हुआ। तो उसके 10 दिन क्या, और 10 दिन बोलते तो भी रे लेना था। फिर बढ़िया रहा। फिर आते टाइम हम उधर गए चंबा से आगे बार, फिर अब उसके बाद हम गए डलहौजी, बर्फ़ देखी। तो उधर भी ठीक रहा। बर्फ़ में तो पैर सुनो, बर्फ़ देखने तो ना ही जाना। बर्फ़ दूर से ही अच्छी लगती है, पास से नहीं लगती अच्छी। फिर उसके बाद तो घर में पहुँचे, और आके तो, क्योंकि जाते टाइम में गया था तो मेरे को 4 घंटे लगे थे इधर से, और आते बार तो कुछ 6 या 7 घंटे लगे थे, क्योंकि ठंडी बड़ी थी आते टाइम तो। फिर घर में पहुँचे, उसके बाद तो सो गए रात को। सुबह तो उठा नहीं जा रहा था। अब 2-3 दिन तो ऐसे रहा। फिर मेरे को पाठ था एक, तो पाठ को भी गया था, आज ही आया उधर से भी। तो अब तो आगे भी जो भी ब्लॉग बनेंगे, तो अब तो मैं पाठ को जाऊंगा, तो शायद से उधर भी कोई एक आध ब्लॉग शूट करूँगा। फिर आगे देखते, कहीं गया तो उधर का ब्लॉग भी शूट ज़रूर करूँगा। तो अब देखते हैं, कॉलेज खुलने थे 15 को, पर कोरोना महामारी के कारण अब कॉलेज भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि 26 तक छुट्टियां दे दी। वैसे छुट्टियां नहीं थी, हमें 12 तक थी। छुट्टियां तो 4 तक थी, पर जो कैंप को गए थे उनको 12 तक थी छुट्टियां। तो फिर 15 से कॉलेज लगने थे। तो अभी तक कुछ नहीं, ना कोई कॉलेज। 26 तक तो बंदी, मेरे को तो 26 क्या 3 महीने नहीं लग रहे, नहीं खुलेंगे अब। तो घर से ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होंगी अब। और पेपर भी आने वाले हैं, शायद से अगले मंथ आ जाए। तो थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ना। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है आगे। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग था उसमें आपको मैंने बता दिया कि 10 दिन ये किया मैंने। अच्छा रहा, वैसे कोई वो नहीं है। अब घूमने जाना है कहीं पर, थोड़ा फ्री हो जाता, उसके बाद फिर चलते हैं घूमने कहीं। शायद से वैष्णो माता जाऊँ, या गोल्डन टेम्पल अमृतसर, या उधर जाऊँ शायद से। चलो देखते हैं बाकी क्या बनता, कहाँ जाते हैं। तो अभी तो चलो कोई प्लान नहीं है जाने का, क्योंकि अभी थोड़ा घर में रहना। और अभी जो अगला, अब जो आज संक्रांत के बाद जो महीना चढ़ा है, तो इस महीने में थोड़ा पंडित पाठ पूजा का काम भी होता है वो अपना। तो फिर उधर भी जाना, उधर वो करते करते हैं इस महीने में। और उसके बाद देखते अगले महीने फ्री होते, फिर देखते हैं कुछ करते, जाते कहीं घूमने घामने। और आप सभी को लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मैंने लोहड़ी को ही डालना था ब्लॉग, पर उस दिन तो बीमार था, नहीं डाल पाया। तो आज डाल दिया मैंने अपना ब्लॉग जे। तो अब जाना मैंने शायद से कल, आज तो घर में हूँ, कल बाज़ार जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है। थोड़े सर्दी वाले कपड़े ले लेते हो, कि पाठ को जाना तो सुबह 6 से 7 बजे जाना पड़ता है। तो कपड़े तो फिर ढंग के लगाने पड़ने होंगे, ठंड तो वैसे बहुत ज़्यादा है। और आज तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है बाहर। अभी मैं गया था बाज़ार, तो रास्ते में तो मिल नहीं रहा था आगे कुछ भी, ऐसे ही आया, रब रखे ही आया मैं घर को। तो गाइस, ठंड में ध्यान रखना अपना सारे। और ज़्यादा ठंड में बाहर और मत घूमना, अगर कहीं कोई काम हो तो ही जाए, ऐसे ना, ऐसे नहीं घूमना फिरना। और ध्यान रखना अपना। मैं तो बहुत मुश्किल से हुआ ठीक है। तो आप भी अपना ध्यान रखो। ठीक तो क्या, ऐसे हुआ, आज ली दवाई थोड़ी और है, पहले भी खाई थी, आज और ले ली कि थोड़ा ठीक हो जाऊँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है आगे। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।